सत्य के भक्त के अर्जन का प्रयत्न असत्य अथवा दोष और अमानवीय आचरण नहीं होते और इसलिए तुम मनुष्य जब तक स्वयं को क्रोध और अहंकार से मुक्त नहीं कर पाते मुझसे जुड़ नहीं पाते। मेरा भक्त कभी सत्य और धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ता और तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से धर्म की मर्यादा टूट ही जाती है। मैं और मेरा के भाव से ग्रस्त मन तुम्हें मुझसे उस रूप में एक रूप नहीं होने देता जहाँ तुम्हें अपने परायों की भाषा न दिखाई दे। पारस्परिक विरोधी भावों को मन में प्रश्रय देना क्या भक्त का लक्षण है? संसार में जो भी पाया या नहीं पाया उसकी गणना करते हुए जीवन के क्षण भी धीरे धीरे व्यर्थ ही व्यय हो जाते हैं। इसलिए जीवन को इस प्रकार जियो कि शेष जीवन में जो पा सकने का अवसर है वह पा सको, ताकि बचा हुआ जीवन भी व्यर्थ ही न बीत जाए। संसार में जन्म पाकर मनुष्य हर कुछ पा सकता है, क्योंकि उसके पास हर कुछ है भी। वह जानता ही नहीं कि उसके पास वह सब कुछ है, इसलिए अकारण परेशान और चिंतित होकर चारों ओर भागा घूमता है। संसार भर की सभी से अधिक अमूल्य निधि शक्ति होती है, जिसके होने पर वह अपने साथ जो लेकर जन्मा होता है उसकी सुरक्षा कर सकता है। मेरे अंश मनुष्य को संसार का सब कुछ प्राप्त होता है, मगर उसका प्रयोग गलत ढंग से करने के कारण सब कुछ का अभाव होता रहता है। किंतु जिसका अभाव होता है उसे नहीं पहचानता, जो खो देता है उसे भी नहीं जानता, तभी झटका खाता है। मनुष्य का जन्म पाया है तो खोने के लिए नहीं, बचाकर रखने के लिए ही पाया है, मगर वह शरीर के रूप में मानव जन्म को बचाकर रखने की चेष्टा नहीं करता, शरीर को ही बचाए रखने की चेष्टा करता रहता है। शरीर को बचाने के लिए जबकि पहले मानव जन को बचाना आवश्यक होता है। मानव जन को कैसे बचाया जा सकता है यह मैं बता रहा हूँ। शेष यह है कि जन्म के साथ शरीर को प्राप्त शक्ति का प्रयोग तुम कैसे करो और कैसे बचाओ, यह अमूल्य निधि किस प्रकार की है यह मैं आगे बताऊंगा। यहाँ जब जन्म की बात आती है तब यह मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सारे जन्मों से सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का है। यहाँ जब जन्म की बात आती है तब यह मैं तुम्हें पहले भी
बता ही चुका हूँ कि सारे जन्मों से सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का है। यह जन्म बार बार नहीं मिलता। अगर मात्र संसार में जन्म ही चाहते हो और तुम्हारा प्रयोजन मनुष्य का शरीर पाना नहीं, केवल किसी भी शरीर में जन्म लेना है, तब तुम्हें बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जन्म तो तुम्हारा होता ही रहता है। अगर मनुष्य के शरीर में ही जन्म लेना चाहते हो, तब तुम्हें यह जानना आवश्यक होगा कि कौन से कर्म करने से तुम मनुष्य का जन्म बार बार पा सकते हो। मनुष्य का जन्म पाकर प्रत्येक बार तुम्हें कर्म भी वही करके पाना होगा जो मनुष्य योनि प्राप्त करने के द्वार है। सबसे सफल और सार्थक जन्म जो मुख्य द्वार उस जन्म की ओर ले जाता है, जिससे मनुष्य का शरीर पाकर मनुष्य को वह भाग्य मिलता है जैसा भाग्य हनुमान, शबरी, विदुर, अर्जुन आदि किसी का भी था। वह भाग्य तो मनुष्य उस युग में ले आता है जब धरती पर मैं आता हूँ और आकर मैं पुकारता हूँ। अपने लिए कर्म करने वालों को अनेकों आते हैं, मगर सेवा का अधिकार वह पाता है जो गुणवान होते हैं। गुण होते हैं सेवा के, त्याग के, दृढ़ निश्चय के, कर्तव्य निष्ठा के, जिनके कारण वह अपने अंदर की वृत्तियों की दुर्बलताओं से न बंध कर जी सकता है। ऐसे मन वाला मुझे पहचान कर मेरी सेवा, मुझसे कुछ पाने की अभिलाषा में नहीं, निष्काम सेवा कर सकता होता है। मन का योगी ही कर्म योगी बन पाता है। कर्म योगी ही मेरी सेवा में ठहर जाता है। कर्म योगी बार बार या कह सकते हो कि हमेशा ही मनुष्य का जन्म पाता है, पाने का अधिकारी भी होता है। कर्मयोगी भक्त का जन्म धरती पर मेरे साथ ही होता है, क्योंकि कर्मयोगी रूप में मैं भी धरती पर आता हूँ। कर्मयोगी भक्त जब मेरे साथ जन्म लेता है, तब उसके अंदर कर्मयोग की शक्ति होती है।